आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन की चंगाई के लिए बाइबल के वचनों को देखेंगे, जिससे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार बाइबल के वचन बीमारी से चंगाई देती है। यीशु मसीह के पास सभी प्रकार के रोगी आते थे और यीशु ने उन सभी को उनकी परेशानियों से छुटकारा देकर स्वस्थ किया। इसलिए वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 37 पद में, वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। इस वचन में हम देखेंगे कि यीशु ने किस प्रकार से एक बहरे को, जो हकलाता भी था, उसे चंगा किया। और चंगाई में बोले जाने वाले वचनों के बारे में भी जानेंगे। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 31 से 37 पद में हम पाते हैं कि जब यीशु सूर और सैदा के देशों में से निकलकर गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकलाता भी था, यीशु के पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब यीशु ने उसे भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उसने कहा, इफ्फता, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए, उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। यीशु ने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यह घटना उस समय की है जब यीशु के पास लोगों ने एक बहरे और हकलाते व्यक्ति को लेकर आए और उससे विनती की कि हे प्रभु, इसे चंगा कर दे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यीशु मसीह भला करता है और शैतान के सताए लोगों को चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु आपको ही नहीं बल्कि आपके द्वारा वे बहुत से लोगों को चंगा करना चाहता है। विश्वास करने वालों के लिए चंगाई आज भी होती है, क्योंकि यीशु मसीह के बाद उसके चेलों ने भी बीमार लोगों को चंगा किया, मरे हुओं को जिंदा किया। पतरस और यूहन्ना जब आराधनालय जा रहे थे, उनके द्वारा एक लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ। पतरस की छाया से लोग चंगे हो जाते थे। पौलुस से लोग कपड़े स्पर्श कराकर बीमारों पर रखते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। वे कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो वही काम आज भी आपके द्वारा करना चाहता है। चंगाई के लिए प्रार्थना करते समय यदि आप बाइबल के वचन जो चंगाई के लिए लिखे गए हैं उन्हें दोहराते हुए किसी बीमार व्यक्ति के लिए या स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसका बहुत अधिक लाभ होता है। इसलिए आइए इस निम्नलिखित चंगाई वचन बाइबल को दोहराएं और बीमारों के ऊपर अधिकार के साथ बोले, ताकि बीमार चंगे हो जाए। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 25 पद में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 से 18 पद में लिखा है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगी कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। भजन संहिता 107 अध्याय का 20 पद में लिखा है,
वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय का 17 पद में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, यहोवा की यह वाणी है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ आपने चंगाई दी है। इस बीमारी को इसी विश्वास के अधिकार से डांटती हूँ। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस वचन को आप अधिकार के साथ दोहराएं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। यह बीमारी आपको मार नहीं डालेगी, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी अधर्मी या पापी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए विश्वास करें कि आपने चंगाई पाई है। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके चरणों में आती हूँ। मैं अपने सारे पापों को अंगीकार करती हूँ। मेरे जाने अनजाने पापों से मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। मैं अपनी बीमारी से आज़ाद हो रही हूँ। यह बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं जीवित रहूंगी और आपके कामों का वर्णन सबसे करूंगी। आपने हमसे प्रेम किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।